शुरू करो, डालो बुनियाद। घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे चहेते कथावाचक बागेश्वर महाराज यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आज जो कुछ कहा है उसे सुनकर तो नरेंद्र मोदी जी भी चकित रह जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि देश गृह युद्ध की ओर जा रहा है। सोचिए, आज सबसे बड़े कथावाचक जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है धीरेन्द्र शास्त्री, आज उन्होंने लगभग चीखते हुए कहा है कि देश गृह युद्ध की ओर जा रहा है। देश फिर से गुलाम होने की कगार पर पहुंच गया है। देश में कोई भी बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा है। देश में संतों को संतों से लड़ाया जा रहा है, नेता नेता से लड़ रहे हैं, पार्टी पार्टी से लड़ रही है और मेरा देश गुलाम होने के कगार पर पहुंच गया है। मैं नहीं बोल रहा हूं, धीरेन्द्र शास्त्री जी बोल रहे हैं। 4 मिनट 28 सेकंड का मैंने उनका ये जो वीडियो मुझे मिला है वो जस का तस सुनवाता हूँ। मैं भी चौंक गया हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री कितने चिंतित हैं देश को लेके, और इस वीडियो को सुनकर ऐसा लगता है कि देश बेहद बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हाथों में है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति के हाथ में देश है, उसके बाद भी देश गुलाम होने वाला है। देश कमज़ोर हो गया है, देश में गृह युद्ध की स्थिति बन गई है, देश में कोई बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा है। सुनिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी जो नरेंद्र मोदी जी को दुनिया का सबसे बड़ा सबसे ताकतवर नेता बताते हैं और कह रहे हैं कि भारत कमज़ोर हो रहा है, भारत की इकोनॉमी बैठी जा रही है। सुनिए, ये जो बागेश्वर महाराज ने कल भिवंडी में जो कुछ कहा है, मुझे आज ये वीडियो मिला है, मैं इस वीडियो पे चर्चा करूंगा, लेकिन 4 मिनट 28 सेकंड एक एक शब्द सुनिए ये क्या कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। और एक वीडियो और है मेरे पास, वो मैं इसके बाद सुनवाऊंगा। पहले ये 4 मिनट 28 सेकंड का वीडियो है, सुनिए कितने चिंतित है इस देश को लेके। ऐसा लगता है कि बस कुछ दिन में देश गुलाम होने ही वाला है, हमारे यहाँ गृह युद्ध छिड़ने ही वाला है। सुनिए बागेश्वर महाराज क्या कह रहे हैं। आज का विचार सुनो मेरे पागलों, भारत गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। भारत के लोगों हमारी बात सुन लो, भारत गृह युद्ध की तरफ जा रहा, नेता नेता से लड़ रहा, पार्टियां पार्टियों से लड़ रही हैं, साधु साधु से लड़ रहे हैं, भैया जाति जातियों से लड़ रही है, भाषा दूसरी भाषा से लड़ रही है, प्रदेश दूसरे प्रदेश से लड़ रहे हैं, और देश पाकिस्तान और अमेरिका से लड़ रहा है। देश की हालत खराब है। देश खोखला करने के लिए विदेशी ताकतें सक्रिय हैं, तुम्हारे दिमाग के ब्रेन वॉश कर रही हैं और तुमसे लड़वा रही हैं, हिंदू मुसलमान करवा रही हैं और बड़ा ऊंचा छोटा नीचा करवा रही हैं, और हिंदू को हिंदुओं में लड़ा करके हिंदुओं को विदेशी ताकतें घटा रही हैं। आज जमाना उल्टा आ गया, बड़ा उल्टा आ गया। आज तक के इतिहास में कभी भी सिद्ध संतों के ऊपर उंगली नहीं उठी। जब से सिद्ध संतों पर उंगली उठने लगी, हम पर कोई विवाद करता था तो हमें यह लगता था कि हम आदमी थोड़ा उल्टे हैं, तो हम पर विवाद होना थोड़ा जायज है। लेकिन जिस दिन से भारत की टीवी और सोशल मीडिया के इतिहास में सिद्ध संतों पर विवाद होने लगा, तब से हमें यह लगने लगा अब भारत देश गर्त में जा रहा है। जब से भगवान राम पर, भगवान कृष्ण पर ये प्रश्न उठाए जाने लगे, जब से भारत के संतों पर प्रश्न उठाए जाने लगे, जब से भारत के संतों को नीचा दिखाया जाने लगा, जब से महात्मा प्रेमानंद को भी भला बुरा कहा जाने लगा, जब से जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य को भी इस देश में भला बुरा कहा जाने लगा, तब से हमें ये बात समझ आ गई है, ये भारत गृह युद्ध की तरफ जा रहा।
इसलिए भारत के सुविचारकों से, भारत के प्रबुद्ध लोगों से, भारत बचाने वाले लोगों से, देश को बचाने वाले लोगों से और भारत की राष्ट्रीयता पर प्रश्न चिन्ह न उठाने वाले लोगों से हम प्रार्थना करना चाहेंगे, इस देश को बचा लीजिए, वरना ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। आज अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है। आप लोग ये बात समझ लीजिए, हम अमेरिकी सामान खरीद कर उनके डॉलर तो बढ़ा रहे हैं, खुद के रुपया घटा रहे हैं। हम किसी भी देश के खिलाफ नहीं हैं, हमारी बातों को अन्यथा ना लिया जाए। साधु का काम है सत्य बोलना, साधु ही सत्य नहीं बोलेगा तो कौन सत्य बोलेगा। नेता अपने स्वार्थ के लिए बोलते हैं, कुछ लोग अपनी व्यू बढ़ाने के लिए बोलते हैं, कुछ लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए बोलते हैं। समाज में नग्नता परोसी जा रही है, रील के नाम पर नचैया और नचनियां पैदा हो रहे हैं, बेटियां और बच्चे संस्कारों से दूर भाग रहे हैं, अश्लीलता फैलाई जा रही है, देश का माहौल खराब किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान करवाया जा रहा है, महाराष्ट्र में भाषा की लड़ाई करवाई जा रही है। अरे हम तिरंगे से प्यार क्यों ना करें, अरे हम भारत से प्यार क्यों ना करें, अरे हम सनातन के भगवा ध्वज से प्यार क्यों ना करें। आज इंसान ही इंसान को खा रहा है, आज इंसान बहुत हैं, इंसानियत मर गई। पहले किसी के ऊपर आपदा आती थी, पूरा गांव खड़ा हो जाता था, कदम से कदम मिलाकर चलता था। अब तुम्हारे देश भारत में दारू महंगी नहीं है, सस्ती है, दवा महंगी हो गई है। अब तुम्हारे भारत में कंट्रोवर्सी, आजकल बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होती, देश को बढ़ाने पर चर्चा नहीं होती, युवाओं के बुद्धि शुद्धि पर चर्चा नहीं होती, संस्कार सुधार पर चर्चा नहीं होती, लेकिन तुम्हारी सोशल मीडिया पर दो बाबाओं को लड़ाने पर चर्चा होती है। तो आपने सुना 4 मिनट 28 सेकंड में बागेश्वर महाराज ने क्या क्या नहीं कह दिया। आज यदि बाबा मेरे सामने होते तो मैं बाबा से कुछ सवाल पूछता। मेरा पहला सवाल यही है कि जब देश में इतनी 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 कमियां हैं, देश बर्बाद सा हो गया है, तो फिर आप प्रधानमंत्री को विश्वगुरु क्यों कहते हैं? बड़ा क्या जो बाबा ने आज 4 मिनट 28 सेकंड का बोला है, देश की तमाम कमियां बताई हैं, उनने कहा हिंदू मुस्लिम को लड़वाया जा रहा है, तो कौन लड़वा रहा है? कौन लड़वा रहा है? इसका जवाब तो देते बाबा। कौन नग्नता परोस रहा है? किसने दवा महंगी और दारू सस्ती कर दी? कौन बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होने दे रहा है? कौन देश को गृह युद्ध में झोंक रहा है? कोई नाम तो बताओ बाबा। आप तो अंतर्यामी हो, पर्ची निकालना जानते हो बाबा। बाबा आज मैं अपने चैनल के जरिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इन सवालों का जवाब देंगे कि 11-12 साल से यदि नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आपने जो देश की तमाम सारी कमियां गिनवाई हैं, आपका वीडियो बहुत लंबा है, मैंने केवल 4 मिनट 28 सेकंड सुनवाए हैं, तो इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? क्या इसके लिए हम ट्रंप को जिम्मेदार ठहराएं? क्या राहुल गांधी जिम्मेदार है इसके लिए? क्या चाइना जिम्मेदार है इसके लिए? देश में सरकार यदि प्रधानमंत्री मोदी जी चला रहे हैं, तो क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं है कि गृह युद्ध से देश को निकालें? तो क्या आपका आज का पूरा भाषण, आपका पूरा प्रवचन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है? आपने एक तरह से इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री को अक्षम बता दिया है, देश की सरकार को नकारा बता दिया है आपने। तो आप क्या कहना चाहते हैं, क्लियर करिए। आपने कहा देश गृह युद्ध की ओर जा रहा है, संतों को लड़वाया जा रहा है, हिंदुओं को लड़वाया जा रहा है, मुसलमान हिंदुओं को लड़वाया जा रहा है। कौन कर रहा है बाबा? इस देश में कानून है, यदि ऐसा कोई करेगा तो जेल के सीटों में डालने की हिम्मत देश की सरकार को है। तो क्या देश की सरकार नकारा है? ऐसा करने वालों को देश की सरकार क्यों नहीं पकड़ रही है? ये जो दारू सस्ती हुई है और दवा महंगी हुई है, बाबा आप बताइए ना, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? चाइना जिम्मेदार है क्या, या ट्रंप जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? लेकिन आप नहीं बोलेंगे। आपके आश्रम में प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं, आप नहीं बोलेंगे कि सरकार जिम्मेदार है। सरकार से सवाल करने की हिम्मत नहीं है आपके। आप कहते हो कि हम साधु हैं, सत्य बोलते हैं, तो सत्य बोलते हैं तो बताइए ना कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
कौन जिम्मेदार है इसके लिए? एक सवाल मैं बार बार पूछ रहा हूं, कौन जिम्मेदार है? और आप कह रहे हैं देश गुलाम होने वाला है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं बाबा साहब, कोई देश गुलाम होने वाला नहीं है, और ना देश में कोई गृह युद्ध जैसी स्थिति आज की तारीख में मुझे दिखाई दे रही है। आप पता नहीं 4 से 10 देश घूम आए, और जब भारत लौटते हैं तो आपको लगता है कि ये देश तो बस गुलाम होने ही वाला है। ये भारत महान है, इसने बड़े बड़े आक्रांताओं का मुकाबला किया है। देश के हालात को सुधारने की हम सबकी जिम्मेदारी है बाबा। लेकिन आप जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि बस गृह युद्ध होने वाला है, देश गुलाम होने वाला है, देश में सब कमियां आ गई हैं, तो कमियों को दूर करने की जिम्मेदारी हम सबकी है, एक ही नहीं है। और आपने कह दिया कि प्रेमानंद महाराज को बदनाम किया जा रहा है, और आपने कहा कि बदनाम कौन कर रहा है प्रेमानंद जी को? मुझे नहीं लगता कि राम भद्राचार्य महाराज के अलावा प्रेमानंद जी के खिलाफ आज तक पूरे देश में कोई एक शब्द बोला। देश के मुस्लिम तक उनके भक्त हैं, ये हमने देखा। और राम भद्राचार्य जी महाराज किसके गुरु हैं? क्यों बोले वो? उस पर आपका एक शब्द नहीं आया अभी तक। हाँ, ये बात सही है कि नहीं लड़ना चाहिए संतों को संतों से, बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन आज जो कुछ कहा है बागेश्वर महाराज, ये आपकी बात मुंह से निकली है तो ये मान के चलना दूध तलक जाएगी। अब मैं आपका एक वीडियो और सुनवा दूं अपने दर्शकों को, और ये वीडियो आपने कहा है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के बारे में। आपने कहा है कि रोज आपको गाली बकते हैं। आपने कहा है कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज रोज आपको गाली बकते हैं, फिर भी आप इन गालियों को आशीर्वाद मानते हैं। और आपने उनसे अपील की है कि आप गालियां बंद करें और एक पाटे पे बैठे सब, एक मंच पर बैठे सारे संत। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बैठना चाहिए संतों को। मैं सुनाता हूँ 1 मिनट 23 सेकेंड का बागेश्वर महाराज का ये वाला वीडियो भी सुन लीजिए। अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपनी विद्वत्ता, अपना तप, अपना तेज, अपना भजन एक दूसरे को मिटाने में खर्च ना करके सनातन को बढ़ाने में खर्च करना चाहिए। और ये बात हम नाम लेकर के भी बोले तो बुरा ना मानना, हमारा बहुत आदर है। आदरणीय शंकराचार्य हमारे बहुत ही प्रिय हैं, भले ही वो हमें हर 2 दिन में गाली बकते रहते, लेकिन उनका वचन हमारे लिए आशीर्वाद है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, हम उनसे स्पष्ट रूप से एक निवेदन हम इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं, कृपा करके चारों शंकराचार्य, पुरी वाले शंकराचार्य, शारदा मठ वाले शंकराचार्य, दक्षिण श्रृंगेरी वाले शंकराचार्य, और इस देश के जगत गुरु, इस देश के आचार्य, इस देश के कथावाचक, एक जगह अब बैठने का समय आ गया है, एक मंच पर बैठने का समय आ गया है। एक दूसरे के छत्ता के नीचे नहीं, सनातन के छत्र के नीचे हम लोग बैठकर देश को बचाने की और सनातन को बचाने की बात करें। विवाद नहीं, संवाद का रास्ता चुने तो शायद देश बच जाएगा, शायद भारत बच जाएगा, शायद गृह युद्ध से देश बच जाएगा। तो आपने सुना, दूसरा वीडियो भी मैंने बाबा बागेश्वर महाराज का सुनाया। दूसरे वीडियो से मैं कुछ हद तक सहमत हूँ। इसलिए सहमत हूँ कि हाँ, हमारे देश के जितने भी आचार्य हैं, जितने संत हैं, जितने महंत हैं, उन्हें एक साथ बैठना चाहिए, संवाद करना चाहिए। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि ये एक नहीं है इसलिए देश गुलाम होने वाला है। मैं अभी भी ये कहूँगा कि मेरा देश गुलाम होने वाला नहीं है। मेरे देश में इस समय गृह युद्ध के कोई हालात नहीं हैं, और यदि कोई ऐसा कहता है तो वो केवल आरोप लगाता है या हमारे देश के प्रधानमंत्री पर उंगली उठाता है, हमारी सरकार पर उंगली उठाता है। बागेश्वर महाराज ने आज जो कुछ कहा है वो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार के खिलाफ कहा है, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कहा है, हमारी व्यवस्था के खिलाफ कहा है। और उनको यदि ऐसा लगता है तो बाबा को जाना चाहिए प्रधानमंत्री जी के पास, जाना चाहिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पास, भारत सरकार को कहना चाहिए, क्योंकि ये भाषण देने का विषय नहीं है, ये प्रवचन देने का विषय नहीं है, लोगों को भड़काने का विषय नहीं है, लोगों को जगाने का विषय है। और लोगों को जगाने का काम करिए। जिस तरह से चीख चीख के बाबा कह रहे हैं कि देश में गृह युद्ध बस होने ही वाला है, देश बस कुछ दिन में गुलाम होने ही वाला है, मैं बाबा की बात से सहमत नहीं हूं। और यदि कभी बाबा मुझे बुलाते हैं या बाबा ऐसा कोई मौका मिलता है कि मैं उनके पास जाता हूं, तो निश्चित तौर पे मेरे मन में बहुत सारे सवाल है। आज जो बाबा बोले हैं उसे लेकर बहुत सारे सवाल हैं। मैं उनसे बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि मेरे सवालों के जवाब वे दे सकें।
बाबा की कुछ बातें ठीक है, लेकिन ये बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि देश गुलाम होने ही वाला है, देश में गृह युद्ध बस होने ही वाला है, हम निकट पहुंच गए हैं। मुझे ऐसा खुद व्यक्तिगत तौर पर नहीं लगता है, लेकिन आज बागेश्वर महाराज के मुंह से जो बातें निकली हैं वो दूर तलक जाएंगी, लोग इस पर चिंतन करेंगे, क्योंकि अब वो बागेश्वर महाराज वो छतरपुर के एक मामूली गाँव के रहने वाले एक साधारण से संत नहीं है, आज अंतर्राष्ट्रीय संत हैं। उनकी बात देश विदेश में सुनी जाती है, करोड़ों की तादाद में उनके फॉलोअर हैं। तो निश्चित तौर पे उन्होंने जो कुछ कहा है वो दूर तलक जाएगी, इसकी चर्चा होगी, अर्थ निकाले जाएंगे कि क्या वे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना कमज़ोर समझ रहे हैं कि उनके कार्यकाल में देश गुलाम होने वाला है या देश में गृह युद्ध होने वाला है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों को इसको पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको देख सकें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।